अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं विजिट किया है तो aditi_JRF Adda इज दी हैंडल। आपके लिए JRF Adda प्रीमियम बैचेस आते हैं। अगर आप अभी बैच लेते हो तो 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, तो आप जून भी कवर करोगे, जून का क्रैश कोर्स जो आएगा वो भी कवर कर लोगे, और आप सभी लोग दिसंबर का कोर्स भी कवर कर लोगे। तो ऑल इन वन बैच आप लोगों के लिए आता है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। तो आप सभी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं JRF Adda प्रीमियम बैचेस। कोई भी एक ग्राफ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का बन सकता है, अनऑर्डर्ड या फिर इनडायरेक्ट या अनडायरेक्टेड ग्राफ भी का बन सकता है। ये तो सबसे बेसिक चीज हो गई। आपके लिए ग्राफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो। सबसे पहले तो एडजेसेंट नोड क्या होती है? एडजेसेंट नोड होती है मेरी जिससे डायरेक्ट एक एज होती है। डिग्री ऑफ द नोड का क्या मतलब होता है? कितनी भी मैम आपकी इन डिग्री और आउट डिग्री है दोनों का टोटल कर दो तो डिग्री निकल जाएगी। जो मैक्सिमम आप लोगों की आती है वो आपकी डिग्री ऑफ द ग्राफ होती है। पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब होता है, पेंडेंट वर्टेक्स होता है मैम जिसके ऊपर सिंगल एक एज हो, जिसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। आइसोलेटेड जिसकी डिग्री 0 के ऊपर होती है। आइसोलेटेड ग्राफ के अंदर यूज होता है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ के अंदर ये टर्म यूज होता है। एक आता है टर्म आपका ओपन वॉक और एक आता है आपका क्लोज्ड वॉक। हमेशा याद रखिएगा कि वॉक ओपन है मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और फिर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर एंड हो रहा है, डायरेक्ट सारे के सारे आपके पास में कनेक्टेड एज है। क्लोज वॉक का मतलब होगा कि जिससे स्टार्ट हुआ है उसी पर वापस आएगा, ठीक है ना? जिससे स्टार्ट हुआ है उसी के ऊपर वापस आएगा। तो स्टार्टिंग एंडिंग जो वर्टेक्स है वो सेम हो। पाथ एक ओपन वॉक होती है जिसके अंदर वर्टेक्सेस जो होती है आप लोगों की वो अलाउ नहीं होती है रिपीट होना, तो उसे अपन पाथ बोल देते हैं। और साइकिल एक क्लोज्ड वॉक होती है जिसके अंदर आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है, किसी भी वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं होता है। देन ट्रेल भी होती है आपकी। ट्रेल एक ओपन वॉक होती है जिसके अंदर आप है ना, ओपन वॉक जो होती है वो आप लोगों की होती है ट्रेल जिसके अंदर वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं बट एजेस आप लोगों की रिपीट नहीं होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर के सवाल है आपके, डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में। डायरेक्ट ट्रेल क्या होता है ना, साइकिल क्या होती है, पाथ क्या होता है। सर्किट क्या होता है? सर्किट एक क्लोज्ड वॉक होती है जिसके अंदर आपकी वर्टिसेस रिपीट हो सकती है पर एजेस रिपीट नहीं होती, ठीक है। देन आप लोगों का क्या आता है? आपको याद रखना है कि अगर किसी की वॉक 0 है किसी भी एक ग्राफ में तो उसे अपन ट्रिवियल वॉक बोलते हैं। अगर आप लोगों के वर्टिसेस और एजेस दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तो या तो वो आप लोगों के लिए ओपन वॉक होगी या तो वो आप लोगों के लिए क्लोज वॉक होगी। दैट्स इट। ना कभी सर्किट बन सकता है ना ट्रेल बन सकता है। देन आपके लिए जो पाथ होता है वो हमेशा एक ट्रेल होता है बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे ट्रेल आपके लिए पाथ बने। सिमिलरली हर एक साइकिल हमेशा सर्किट होती है बट जरूरी नहीं है कि हर एक सर्किट एक साइकिल बने। ये आप लोगों को जो मैं नोट बना के दे रही हूँ नोट्स के अंदर ये मैंडेटरी है आपको याद होने, इनके ऊपर आपके स्टेटमेंट वाले सवाल बनेंगे एज इट इज, ठीक है। तो ये डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है इनको, हमेशा याद रखेंगे। इसके अंदर कोई एज रिपीट नहीं हो रही है, वर्टेक्स रिपीट हो रही है तो ट्रेल है। अगर आपके पास में ना तो एजेस ना तो वर्टिसेस रिपीट हो रही है तो पाथ है। अगर पाथ को क्लोज कर दो तो साइकिल, ट्रेल को अगर आप क्लोज कर दो तो सर्किट। समझ गए? हर एक पाथ ट्रेल होता है, हर एक साइकिल सर्किट होता है पर वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अगर आपको याद हो तो हमारे पास में यूलर ग्राफ और आपके पास में हैमिल्टोनियन ग्राफ दोनों के ऊपर ही सवाल बनता है। यूलर ग्राफ ई फॉर एजेस जिसमें एजेस रिपीट ना हो, और हैमिल्टोनियन के अंदर वर्टिसेस रिपीट नहीं होती है। कंप्लीट पाथ निकालना होगा बट वर्टिसेस रिपीट नहीं होगी, एजेस मे और मे नॉट रिपीट। सही बोला क्या मैंने? ये ठीक है, एजेस रिपीट नहीं हो सकती यूलर ग्राफ के अंदर। अगर आप याद करें तो वर्टिसेस तो वैसे भी रिपीट नहीं हो सकती क्योंकि आप तो पाथ निकालोगे। अच्छा, यूलर ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं मैम, हम किसी भी एक वर्टेक्स की डिग्री अगर ऑड आ जाए तो मेरे लिए क्या यूलर ग्राफ बनेगा? बोलिए जी। नो, यूलर ग्राफ नहीं बन पाएगा। क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही बोला है? ठीक है। फिर नल ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज नहीं होती है, ट्रिवियल जिसके अंदर आप लोगों का एक ही वर्टेक्स होता है, सिंपल ग्राफ जिसके अंदर कोई पैरेलल एजेस कोई लूप्स नहीं होती, मल्टी ग्राफ जिसके अंदर पैरेलल एजेस तो होती है बट कभी भी सेल्फ लूप नहीं होती है। ये भी आपके एक बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सूडो ग्राफ क्या होता है? जिसमें पैरेलल एजेस नहीं होती बट सेल्फ लूप हो सकती है।
रेगुलर ग्राफ होता है जिसके अंदर सारे की सारी डिग्रीज सेम होती है, सब वर्टेक्स की, आई मीन टू से, ठीक है। देन आप लोगों का आता है कंप्लीट ग्राफ, जिसके अंदर आपके पास में हर एक वर्टेक्स का दूसरी वर्टेक्स रिमेनिंग सभी वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट एज होता है। साइक्लिक होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑब्वियसली 3 से ज्यादा होंगे और एक साइकिल बन रहा होगा। साइकिल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वर्टेक्स आप उसी पर एंड करोगे। नेक्स्ट आता है आपका बाइपाइट्रेट ग्राफ। बाइपाइट्रेट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके जो सेट ऑफ वर्टिसेस है उनको हम 2 डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके बीच में आपकी कोई भी एडजेसेंट एज ना हो। ऐसे 2 सेट्स में अपन उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, राइट। प्लानर ग्राफ कौन सा होता है? जिसके अंदर कभी कोई क्रॉस एज नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला भी यहीं पर बता देती हूँ। देखो हमेशा याद रखना, जो आप लोगों का रीजन होता है वो बराबर होता है E - V+2 के, इसे यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर एजेस जो है वो 3 से ज्यादा होती है तो 3V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E+6। ये फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो कि कोई भी ग्राफ प्लानर है या नहीं है, ठीक है जी। एक और चीज, आपका ग्राफ कलरिंग के ऊपर सवाल आता है तो बाइपाइट्रेट हमेशा 2 कलरेबल होता है और प्लानर ग्राफ जो होता है वो एक्चुअली में मैक्सिमम 4 कलरेबल होता है। मैक्सिमम इसका क्रोमेटिक नंबर 4 ही आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका यूलर ग्राफ पूछा जाता है जिसमें सारी वर्टिसेस इवन डिग्री की हो। हैमिल्टोनियन होता है जिसके अंदर क्लोज्ड वॉक होगी और आपकी जो एवरी वर्टेक्स है वो एक ही बार आप लोगों की पास हो सकती है ना। इन सब के प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ याद रखिएगा कि व्हील एक प्लानर ग्राफ होता है और व्हील ग्राफ जो होता है उसका क्रोमेटिक नंबर या तो 3 या तो 4 आता है। जो आप लोगों के लिए व्हील ग्राफ है उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि आपके पास में अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो आपकी जो एजेस होंगी वो हमेशा 2n-1 होती है। व्हील ग्राफ के ऊपर आपका एग्जामिनेशन में सवाल ऑलरेडी बन चुका है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देन आती है आपकी सबसे सिंपल हैंडशेकिंग थ्योरम। हैंडशेकिंग थ्योरम ये बताती है कि जो आप लोगों का सम ऑफ डिग्री होता है सभी वर्टिसेस का, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है। ये बेसिक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सम होता है वो हमेशा इवन ही आता है। इवन और डिग्रीज का सम भी इवन ही आता है ना। जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी ना और डिग्री की, वो भी नंबर में हमेशा इवन ही होंगी, वो भी हमेशा क्या होंगी, इवन ही होंगी। फिर आपका मिन डिग्री और मैक्स डिग्री का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल डेल्टा से अपन मैक्स डिग्री को शो करते हैं ग्राफ की, और छोटा डेल्टा जो है उससे अपन मिन को शो करते हैं। वो हमेशा 2E डिवाइडेड बाय B के बीच में रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्राफ की, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होते हैं वो आपका ऑर्डर आता है। साइज की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है, राइट। देन आप लोगों को डिग्री सीक्वेंस निकालने का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो डिग्री सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोग हैविल-हैकिमी एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसके अंदर मैम हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जो भी डिग्री ऑर्डर आपको गिवन होता है उसमें मैम सबसे बड़ी वाली डिग्री को हम लोग जो है वो हटाते हैं और 1 माइनस करते हैं बाकी सब में से, ठीक है। फिर सबसे बड़ी को हटा दीजिए और इतनी ही पोजीशन पर 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करते करते मैम अगर नल ग्राफ मिल जाए तब तो मेरे लिए वो क्या है, तब तो मेरे लिए वो वैलिड डिग्री सीक्वेंस होता है। अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता। कोई भी एक नेगेटिव आ जाए तो वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। फिर हैमिल्टोनियन थ्योरम थी हमारे पास में। देखो हैमिल्टोनियन पाथ निकालने के लिए हमारे पास में होती है, तो एक डायरेक्ट थ्योरम है जो ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है जिसमें 3 से ज्यादा वर्टिसेस हैं या 3 के बराबर वर्टिसेस हैं, तो उसकी जो डिग्री होगी वो n/2 होगी एटलीस्ट, तो वो हैमिल्टोनियन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर एक और थ्योरम आई जिसने हमें क्या बोला कि अगर मैम मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस हैं और आप लोगों के पास में जो है वो टोटल आप लोगों की और डिग्री और इन आपकी इवन डिग्री का जो सम है वो आपका n से बड़ा या बराबर है ना, तो वो एक हैमिल्टोनियन सर्किल बन जाएगा, जिसके अंदर आपके ये नॉन एडजेसेंट पेयर्स लिए हैं हमने, इन और आउट के। ये जो है ये दोनों थ्योरम्स हैमिल्टोनियन सर्किल को फाइंड आउट करने के लिए सफिशिएंट तो है बट नेसेसरी नहीं है, ये याद रखना। बस ये सवाल पूछ लिया जाता है। फिर ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि जिन जिन वर्टिसेस को आपने लिया है सेम ही होती है, पर जो जो मैम एजेस इनके बीच में लिए ना आपने वो नहीं आएगी, वो यहाँ पर आपकी नहीं पूछी जाएगी। तो जिन वर्टिसेस के बीच में डायरेक्ट एज नहीं है ना
उन सबके बीच में आपको डायरेक्ट एज लगानी है। फिर आइसोमॉर्फिज्म हम लोग देखते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़े, ग्राफ कलरेबिलिटी की, प्लानर ग्राफ है या नहीं है, इन डिग्री, आउट डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट, जितनी भी आपने पढ़ी है ना, डिग्री सीक्वेंस, नंबर ऑफ इवन डिग्रीज, नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज, जितनी हमने पढ़ी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगा के बस आपको दो ग्राफ्स को इक्विवेलेंट देखना है। अगर उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है तब उसे क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। इक्वल वर्टिसेस, एजेस हो सकते हैं, डिग्री सीक्वेंस सेम आ सकता है, सर्किट हो सकता है ना, दोनों यूलर है कि नहीं है, एक यूलर है दूसरा नहीं है तो नहीं होगा इक्विवेलेंट। क्रोमेटिक नंबर सेम है कि नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड, कलर्स के हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर की नहीं हो सकती है ना। फिर ग्राफ कलरिंग में यही कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है। अब देखो मैं आपको एक ग्राफ के पूरा चार्ट ही बना के दे देती हूँ। अब देखो साइक्लिक ग्राफ जो है उसमें आपका हमेशा क्रोमेटिक नंबर 2 आता है, क्रोमेटिक नंबर को ऐसे शो करते हैं। साइकिल ग्राफ के अंदर जो है अगर आपकी वर्टेक्सेस ऑड डिग्री की हो तो 3 आता है। प्लानर के अंदर या तो आप लोगों का 4 या 4 से कम आएगा। कंप्लीट ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेस होती है, बाइपाइट्रेट हमेशा 2, ट्री हमेशा 2, व्हील ग्राफ 4 हमेशा, और आप लोगों का व्हील ग्राफ के अंदर अगर ऑड डिग्री है तो 3।